दोस्तों कैसे हैं? नमस्कार। दोस्तों आज मार्केट स्टार्टिंग में जब 9 बजे खुला था तो मार्केट ऊपर ही था। उसके बाद मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव आया हुआ है। अभी मार्केट डाउन ही है दोस्तों। डाउन नहीं, अभी थोड़ा ऊपर चला जा वापस गया हुआ है, क्योंकि बाहर का मार्केट डाउ जोन्स नस्दैक देखोगे वो भी ऊपर है, आप ही है। ठीक है। और दोस्तों ये पूरा देखना, और जो भी नए देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है ना, ताकि आपको भी इस तरीके से वीडियो मिलते रहे और आप सीख पाओ। ठीक है, आप सब्सक्राइब करोगे ताकि तभी बाकी लोगों तक पहुंचेंगे और इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कैसा ट्रेड करना है। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, ये परमानेंट बिजनेस है। बाकी आप लोग जितने भी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो, कोई स्कीम आता है, कोई भी चीज़, काफ़ी चैनल वाले, चेन सिस्टम वाले, वो सारे चीज़ों से हमेशा दूर ही रहो। कभी उसमें कभी सक्सेस हो नहीं पाते, वो फॉर द टाइम बिंग रहते हो, कुछ समय तक रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन स्टॉक मार्केट जो शेयर मार्केट है नेवर एंडिंग है। आप लोग जब तक इस धरती पे हो तब तक शेयर मार्केट चलेगा। अगर आप एक बार सीख जाते हो, उसके बाद इजीली आप चाहे एफएनओ में ट्रेडिंग करो, ऑप्शन ट्रेडिंग करो, चाहे या तो लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करो, कोई भी कंपनी लेके छोड़ दो दुकानदारी की तरह, उसके बाद जैसे बढ़ जाए आप सेल कर दो। ठीक है। आज डे ट्रेडिंग में मैं बता रहा हूँ कि आज मिड निफ्टी में जो सुबह ये वाला मिड निफ्टी जो 6 तारीख का बनाया हुआ था, ये करीब 78 के करीब था। उसके बाद जब मार्केट डाउन था सुबह, उसके बाद मार्केट अप गया है। अभी जैसे मार्केट इम्प्रूव हुआ है तो ये दोबारा ऊपर चला जा चुका है, 116 पे है। ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका अभी रेट बहुत ज़्यादा है, तो इसका स्ट्राइक प्राइस चेंज कर देना, 8700 वाला बना लेना, ये वाला स्ट्राइक प्राइस। तो उसमें आपका जो प्रीमियम है वो कम मिलेगा आपको। ठीक है, फिर आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद जो मंथली है वो तो 6 तारीख के बताया मैंने। ये जो मंथली है जो कि कंपनी है जो स्टॉक से जो बना के रखा हुआ है, ये देखिए, इसमें ध्यान देना। विशेषकर अडानी, एलटी में लार्सन एंड टर्बो, जो कि अभी 34 का है, 33 या 32 में आराम से ले सकते हो। उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हो, मुनाफा निकाल सकते हो। देखिए दोस्तों, काफ़ी समय से मार्केट डाउन जा रहा है, क्योंकि ये इज़राइल और जो फ़लस्तीन और गाज़ा का जो चीज़ें हैं वो चल रहा था। लेकिन जैसे ही मान लीजिए कभी भी सीज़ फायर होता है तो मार्केट अप जाएगा, क्योंकि इंडियन का जीडीपी भी अच्छा खासा है, क्योंकि काफ़ी सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं, है ना। काफ़ी सारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि आईएमएफ ने भी डिक्लेयर कर दिया इंडिया का ग्रोथ रेट काफ़ी ऊपर है। तो जैसे ये सारे चीज़ें सीज़ फायर हो जाते हैं तो इंडिया का मार्केट ऊपर भागने शुरू हो जाएगा, काफ़ी नीचे आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान देना। मोस्ट प्रॉब्ली अभी फेस्टिव सीज़न भी है तो अच्छा खासा आपको मुनाफा मिलेगा। उसके बाद अपोलो टायर बहुत नज़दीक का लिया हुआ है, स्ट्राइक प्राइस बना हुआ है, ये भी थोड़ा ध्यान देना। ये जो लिस्ट है जितने भी बनाया हुआ है, ये सारे अच्छे स्टॉक्स है जो बना के रखा हुआ है मंथली का, पूरा नवंबर का। ठीक है, अभी तो अक्टूबर भी ख़त्म नहीं हुआ, पूरा नवंबर तो है, आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, पूरा मंथली का है। नवंबर लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होगा, तो ध्यान में रखना। ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ कैसा मैं इसको क्लिक किया, एक्सपायरी देखना, ये देखिए एक्सपायरी है 30 नवंबर, 30 नवंबर को एक्सपायरी है। तो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेके ट्रेड कर सकते हो। ये लास्ट अगले महीने एक्सपायरी होगा, लास्ट को 30 को, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ट्रेड कर सकते हो, मुनाफा आराम से निकल जाएगा। पॉलीकैब में देखिए ध्यान देना, काफ़ी नीचे जा चुका है, 40 पे था। और पॉलीकैब अभी वर्ल्ड कप में आप देखोगे उसमें लिखा आ रहा है, पॉलीकैब का काफ़ी सारी चीज़ें बनता है, स्विच बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनता है, वो एडवर्टीज़मेंट भी चल रहा है वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो ये भी ऊपर भागने वाला है, इसको भी ध्यान देना। ठीक है ना, इसको ध्यान देना। और काफ़ी ब्रिटानिया को ध्यान देना, क्योंकि वर्ल्ड कप में इसका भी डिमांड है, तो इसको भी ध्यान देना। ठीक है, और सारे ये चीज़ जो मेन है कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का ABB, ये 20, 29, 23 में था दोस्तों, अभी ऊपर जा चुका है। उस टाइम में मैंने पहले भी बनाया था, जब 22-23 तारीख को मैंने शायद बनाया था इसके बारे में, तो काफ़ी लोगों को मैंने बताया हुआ था कि ABB ले ले।
तो इसमें भी ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। जो जो लिस्ट बनाया हुआ आप ऐड कर लेना अपने वॉच लिस्ट पे। आप आराम से फिर इसको बारी बारी से ट्रेड कर सकते हो। अगर किसी में प्रॉफिट दे देता है, आप जब लेते हो उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मैं सेल कर देता हूँ, उसके बाद सेल कर दो, दूसरे में मूव करो फिर, ठीक है। आपके पास चॉइसेस है इतने सारे, आप वॉच लिस्ट पर डाल दोगे तो बहुत सारी चीज़ है। सिंपल सा फंडा है दोस्तों। अगर मैं दुकान खोलता हूँ, दुकान में बहुत सारा सामान है, एक चीज़ बेच दिया, फिर दूसरा फिर दूसरा चीज़ बिका है, फिर दूसरा चीज़ बिका है, इस तरीके से साइमल्टेनियस बहुत सारे चीज़ मेरा सेल हो रहा है। उसी प्रकार आपको भी ऐसा करना है कि मान लो एक में प्रॉफिट आया, आप बेच दिया, दूसरा में फिर घुसा आपने। एक चीज़ में आप स्टिक मत रहो, ठीक है। आप सोचो कि मुझे खाली प्रॉफिट ही करना है और वेट मत करो, ठीक है। अगर एक चीज़ में प्रॉफिट कर लिया आपने, चांस खोजो कि दूसरे में आपको प्रॉफिट करे, ठीक है। तो बस यही है, आज का लेसन यही है। और ये मंथली है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। जो मिड कैप मैंने आपको दिखाया ये 6 तारीख का है, ये जो वो पी का है, ये सी का है। और मिड कैप हमेशा सी की तरफ भागता है, तो ध्यान देना सी की तरफ, क्योंकि मार्केट अगर इम्प्रूवमेंट होता है, पी मुश्किल से अगर मार्केट ज़्यादा गिरने लग जाता है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है तभी गिरता है, ठीक है। तो मिड कैप और निफ्टी 50 बैंक निफ्टी वो भी हफ्ते का होता है, उसमें भी थोड़ा उस तरीके से ध्यान देना, क्योंकि मार्केट अनसर्टेनिटी है। तो बेटर है कि लॉन्ग टर्म जो स्टॉक ऑप्शंस है, स्टॉक ऑप्शंस कहते हैं, जो कि स्टॉक का हम प्रीमियम बनाते हैं, ये पूरा मंथली का है, तो इसमें ध्यान दो, रिस्क फ्री है, ठीक है। और वही है, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली यही चाहिए ना, जो रिस्क कम हो उसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है। और दोस्तों ये बहुत मज़े वाला चीज़ है। बाकी चेन सिस्टम वगैरह वगैरह से बेटर है कि आप आराम से, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब हमारा एज ज़्यादा होगा, फिर हम काम नहीं कर पाएंगे, तब हम इसको आराम से घर पे बैठे ट्रेडिंग कर सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं। अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फुल टाइम करते हैं घर पे सेटअप बना के। इसमें बेनिफिट्स ये है कि इसमें ज़्यादा हमारा जो दुकान का खर्चा नहीं होता है, कन्वेंस का खर्चा नहीं होता है, काफ़ी सारी चीज़ें बच जाता है। बस खाली हमें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, चाहे 5,000 10,000 जितना भी छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है ना, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ख़राब मौसम में भी हम आराम से इसको घर पे बैठे ट्रेड कर सकते हैं। काफ़ी सारे बेनिफिट्स इसमें है, और अगर सीख लेंगे तो अच्छा खासा निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर मान लीजिए आप फ़ंड मैनेजमेंट कीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अब 1-2 लाख आप मान लीजिए लॉन्ग टर्म में लगा दिया आपने, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। आप 10-20 हज़ार का आपने ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, हमेशा जो प्रॉफिट आता है वो लॉन्ग टर्म में घुसा रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, बाकी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और बाकी जितना हो सके ना अपने फ्रेंडों को शेयर करना, ताकि उनको भी समझ में आ जाए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, सीखने का कुछ भी हो, कमेंट्स ज़रूर करना, तभी मुझे पता चलेगा आप कमेंट्स करोगे तो, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें, और कोई भी दिक्कत हो, आपको कुछ सीखना वगैरह, कुछ भी चीज़ डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट्स करोगे, मुझे व्हाट्सअप भी करना, ठीक है। अगर नंबर ना हो तो कमेंट्स के ज़रिए मुझे मांग लेना, मैं आपको नंबर्स प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। इस तरीके से आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू दोस्तों।